आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमाल की एकादशी के बारे में। हिंदू त्योहारों में महत्वपूर्ण त्योहार होता है जो फागुन के हिंदू महीने में शुक्ल पक्ष के 11वें दिन पड़ता है। यह त्योहार भगवान विष्णु को समर्पित है और यह भारत के कई हिस्सों में बड़ी भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, यह त्योहार शिवरात्रि के बाद और फागुन होली से पहले पड़ता है, उसके बीच में मनाया जाता है, जिसके वजह से होली के पहले पड़ने की वजह से यह त्योहार बहुत खास हो जाता है। अमाल की शब्द का भारतीय में अर्थ होता है आंवले का पेड़, जिसे हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। वे धर्मार्थ करते हैं, जागरण रखते हैं, जरूरतमंदों को भोजन कराते हैं। ऐसा माना जाता है कि अमाल की या आम्ल की एकादशी का पालन करने से धन और समृद्धि के साथ साथ आध्यात्मिक विकास और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह त्योहार दान करने के लिए, करुणा करने के लिए और मानवता की सेवा करने के लिए बढ़ावा देता है। और यह त्योहार मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष प्राप्त करने का एक अवसर प्रदान करता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आम्ल की एकादशी व्रत रखा जाता है, जो कि महाशिवरात्रि और होली के मध्य में आती है। इस साल 3 मार्च 2023 शुक्रवार को पड़ रही है। पद्म पुराण के अनुसार आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। आंवले के वृक्ष में ही श्री हरि एवं लक्ष्मी जी का वास होता है, इसलिए आज के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। आम्ल की एकादशी को आम्ला एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 2 मार्च 2023 को 6:39 से सुबह से लेकर शाम 9:11 पर शाम मार्च 3, 2023 को समाप्त हो जाएगी। तो आइए जानते हैं पूजा कैसे करें। आम्ल की एकादशी के दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प करना चाहिए। तत्पश्चात नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आंवले का फल भगवान विष्णु को प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं। आंवले के वृक्ष का धूप दीप, चंदन रोरी, पुष्प अक्षत आदि से पूजन कर गरीबों को, ब्राह्मणों को भोजन आदि कराया जाता है। आम्ल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पूजन के पश्चात ब्राह्मण को कलश, वस्त्र और आंवला आदि का दान करना अच्छा माना जाता है। फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को अमाल की एकादशी या रंगभरी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। कई जगहों पे रंगभरी एकादशी के नाम से जाना जाता है, तो कई जगहों पे अमाल की एकादशी के नाम से। अंग्रेजी अगर कैलेंडर की बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार तो 11वें दिन पड़ती है, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर की बात करें तो यह एकादशी फरवरी या मार्च महीने में आती है। इस साल रंगभरी एकादशी 2 मार्च से प्रारंभ होकर 3 मार्च को समापन हो गई। ऐसे में भक्तों के बीच असमंजस रहता है कि आखिर 2 है को है या 3 का है। 2 से शुरू होकर शाम को 3 मार्च को खत्म होने वाला है। इसलिए दोस्तों, प्यारे दोस्तों, भक्तों, आपको रंगभरी एकादशी के दिन सौभाग्य और शोभन योग का शुभ संयोग बन रहा है। सौभाग्य योग 3 मार्च को शाम 6:45 तक रहेगा और इसके बाद शोभन योग प्रारंभ होगा। मान्यता है कि सौभाग्य योग में किए गए कार्य सफल होते हैं। इसलिए आपको एकादशी के दिन दान पुण्य, वस्त्र दान, गरीबों को दान वगैरह वगैरह आप करने से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एकादशी के दिन तुलसी पूजा करना शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन विधि पूर्वक तुलसी की पूजा करने से और दीपक जलाने से परिवार के सारे कष्ट दूर होते हैं और व्यक्ति को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी में दीपक जरूर जलाना चाहिए। वैसे आपको बता दें दोस्तों, पूजा पाठ तो हर कोई करता है, धूप बत्ती तो हर कोई करता है। इसी के साथ आपको बताते हैं कि तुलसी में दीपक जलाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए। इसके लेकर कई तरह के कंफ्यूजन रहता है लोगों के बीच में। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे
को बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा घर में लगाने से घर में सकारात्मकता का वातावरण बना रहता है। लेकिन तुलसी को लेकर कुछ नियम भी है, उस नियम को ध्यान से जानिए। ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। तुलसी जी को माता का स्वरूप माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी की पूजा होती है वहाँ माता लक्ष्मी हमेशा रहती है। जो लोग नियमित रूप से तुलसी के पौधे को पूजा करते हैं, जल देते हैं, तो उनके घर कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा माता लक्ष्मी उनके घर निवास करती है। लेकिन रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल देने से मना किया जाता है। इसके कुछ नियम है। पौराणिक कथा के अनुसार रविवार को तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है और रविवार के दिन उन्हें जल चढ़ाने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए रविवार को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते को तोड़ना वर्जित माना जाता है। न तो तुलसी का पत्ता तोड़ना चाहिए और न ही जल देना चाहिए और न ही तुलसी के पत्ते तोड़कर किसी कार्य में लगाने चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी का विवाह हुआ था, जो शालिग्राम के परंपरा के अनुसार। ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी तुलसी एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है। एकादशी को तुलसी में दीपक जलाना चाहिए या नहीं चाहिए? रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो इस महीने में प्रत्येक दिन तुलसी की पूजा करना चाहिए, लेकिन देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी पूजा का महत्व बहुत अधिक होता है। एकादशी के दिन तुलसी पूजा करना शुभ माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि विधि पूर्वक तुलसी की पूजा करने से और दीपक जलाने से परिवार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। ध्यान रहे दोस्तों, तुलसी में एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए।